君への想いが高鳴って限りなき力生まれる求めるならばどこまでもतो दोस्तों मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्वीट फर्स्ट लव का एपिसोड 3। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सर है वो एग्ज़ाम ले रहा होता है और जैसे ही वो सोनी फांग का पेपर पढ़ता है तो उसे कहता है कि ये पेपर बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत बार आ चुका है एग्ज़ाम में, इसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा बार एग्ज़ाम में आ चुका है और तुम्हें ये पेपर भी नहीं आ रहा है तो तुम करोगे क्या जब मेन एग्ज़ाम होगा। और तो इतना सुन के जो सोम्योन है वो खड़ा होने वाला होता है, पर उतने में जो लूरिन है वो खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि सर हमें अभी पेपर कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी बात करेंगे तो बाकी लोगों को डिस्टर्ब होगा और अगर सोनी फांग को कुछ नहीं आता है तो वो मैं पेपर के बाद उसे समझा दूँगा। और तो सर कहता है ठीक है, अगर तुम समझा दोगे तो कोई बात नहीं, और वो उधर बैठा देता है सोनी फांग को। एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इनके स्कूल्स में वो है कि जो ये स्टूडेंट्स हैं उनसे काम करवाते हैं, यानी कि जो जैसे हर स्टूडेंट की एक एक दिन पे क्लीनिंग ड्यूटीज़ होती हैं, यानी कि जो बच्चे हैं उन्हें क्लासरूम क्लीन करना होता है। तो आज सुमियन का ड्यूटी होता है क्लासरूम में पोछा मारने के लिए, तो वो पोछा मार रहा होता है और उसी लास्ट बेंच पे बैठ के जो सोनीफांग है उसे लूदिन क्वेश्चन समझा रहा होता है। जैसे उसने कहा था कि वो लेक्चर्स के बाद खाएगा नीफांग को, तो एक्चुअली में उसे सिखा रहा होता है। और जो सुमयून है वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है। उतने में जो शिन्या है वो क्लास में आता है, क्योंकि वो भी बास्केटबॉल टीम में है, तो वो बास्केटबॉल के लिए इसे बुलाने आता है। और वो जैसे ही देखता है कि नीफांग के साथ लूदिन बैठा हुआ है तो वो चिढ़ाने लगता है ईफांग को, बोलता है वाह नया डेस्कमेट मिल गया उसे। तो जो सुमयून है वो पोछा होता है, जो शिन्या है उसके पैर पे मारना शुरू कर डालता है। उतने में हम देखते हैं कि जो दूसरा लड़का है वो एक थर्मस में पानी भर के लाता है सोनीफांग के लिए। कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, इसके लिए मैं तुम्हारे लिए पानी लाया हूँ। तो ये वो फ्लर्ट कर रहा होता है उसके साथ, और जैसे ही ये वो देखता है सुमयून देखता है तो वो वापस जेलसी फील करने लगता है। और फिर जो सुमयून है वो ज़ोर से बोल देता है कि जो पप्पी लव है वो करना अलाउड नहीं है यहाँ पे। तो सोनीफांग गुस्सा हो जाती है, वो उठ के चली जाती है वहाँ से। और जो लूदिन है वो कहता है कि वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, तुम्हें बस उसे सिर्फ एक बार बताना पड़ेगा और वो सीख जाती है। और जब लूदिन जा रहा होता है तभी वो पोछे का कपड़ा बीच में डाल देता है जिससे वो गिरना वाला होता है, पर शिन्या उसे पकड़ लेता है और गिरने से रोक देता है। तो उसके बाद जो लड़का जो थर्मस देने आया था वो जा रहा होता है क्लास से, तब हम देखते हैं कि जो सुमयून है वो उसे जाके परेशान कर रहा होता है। उसकी जो पैर है उसके पास बार बार वो पोछे का कपड़ा ला रहा होता है और वो बाद में कहता है कि वो उसे देख रहा है, वो चाहे जो भी करे उसे देखते रहेगा और जो सोनी फांग है उससे दूर रहे। तो वो सिंपली बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है उसके लिए, और उसके पास कोई भी आए तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसके बाद अगला सीन मिलता है हमें कैफ़ेटेरिया का। तो इन लोग कैफ़े में बैठ के खा रहे होते हैं, तो जो लूरिन है और जो निफांग है वो एक टेबल पे जाके बैठ जाते हैं इनसे अलग वाले टेबल पे। और जो निफांग है वो अपने प्लेट में से जो एक चिकन का पीस है वो उठा के लूरिन को दे देती है एज अ थैंक्स उसके मदद करने के लिए। तभी जो लूरिन है वो कहता है कि उसे थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो दोस्त है। तो निफांग कहते हैं कि क्या हम दोस्त हैं, क्योंकि उसका अभी तक कोई दोस्त था ही नहीं। तो जो लूरिन है वो उसका पहला ऑफिशियल दोस्त है। और सुमयून वो सामने वाली टेबल पे बैठ के ये सब देख रहा होता है और फिर जल रहा होता है, पता नहीं भाई कितना जले। तभी जो सुनी फांग है वो अपने बैग से 2 मसाले निकालती है और जो चावल है उस पर डाल देती है लूरिन के। वो बना के लाई होती है एक्चुअली में सुमयून के लिए, पर जो सुमयून ने उसका दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हुआ तो वो लूरिन को दे देती है खाने के लिए। तो सुमयून इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो जो चिकन का पीस है उसे तोड़ रहा होता है चॉपस्टिक की मदद से। ऐसा लग रहा होता है कि अगर वो किसी तरह का गुंडा होता तो वो काट के रख देता लूदिन को वहीं पे। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि जो सोनीफांग है वो टू डू लिस्ट बना रही होती है, यानी कि इसमें वो लिखती है कि उसे क्या क्या करना है। तो ये भारी से पेपर पे इतना सारा लिखती है तो मेरे को लगता है इसका पूरा टाइम इसी में वेस्ट हो जाता है। अभी खाने में तो ये सिर्फ टोस्ट देती है जिस पे वो सॉस डाल के खाता है, तो टोस्ट तो 5 मिनट में बन जाता है। और ये कहती है कि ये पढ़ नहीं पाती क्योंकि वो उसके खाने बनाने में ज़्यादा बिजी होती है। तो इसने जितना टाइम वेस्ट किया है ये टू डू लिस्ट बनाने में, ये एक छोटे से पेपर पे लिखा जा सकता था, पर स्केच पेन से इतना ज़्यादा डिज़ाइन बना के बनाया गया है। और उसके बाद वो कहती है कि वो अगले मैथमेटिक्स टेस्ट में दिखा देगी सुमयून को कि उसको कोई ज़रूरत नहीं है उसकी।
और वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है टेस्ट पे अगर वो चाहे तो, या उसको टाइम मिले तो, क्योंकि उसका पूरा टाइम इसके खाना बनाने में निकल जाता है। तो अगले दिन हम क्लास में देखते हैं तो वो मैथ्स पढ़ रहे होते हैं। जो उसका पहला पॉइंट है उसे वो याद आता है। उसका पहला पॉइंट ये होता है कि स्टडी हार्ड इन क्लास एंड डू नॉट स्लीप। और जैसे ही वो ये बोलती है उसके कुछ 10 सेकंड बाद वो सो जाती है क्लास के अंदर। और जब वो उठती है तब तक लेक्चर ख़त्म हो गया होता है। तो जो पार्ट 2 होता है, जो यानी कि सेकंड स्टेप होता है उसका, वो होता है रिवीजन। तो अब रिवीजन उस चीज़ का करते हो जो आपने पहले पढ़ा हो। तो ये जो क्लास में सो रही थी तो ये रिवाइज़ करेगी कैसे, क्योंकि इसने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो जो सेकंड स्टेप है वो भी फेल हो जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है स्टेप 3 के बारे में। तो स्टेप 3 ये होता है कि ज़्यादा प्रैक्टिस करना और ज़्यादा हार्ड और बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है। तो वो जो रिसेस है वो हो जाता है। तो रिसेस में खाना खाने नहीं जाती। तो रिसेस में कुछ खाने नहीं जाती, क्लास में बैठ के प्रैक्टिस कर रही होती है। जो सम्स हुए हैं वो लुदीन के पेपर से देख के वो कर रही होती है। तो लुईज़ से पूछने आती है तो लुईज़ को कह देती है कि वो नहीं खाएगी, वो पढ़ेगी। तो जो लुईज़ है वो जाती है कैंटीन में और वो ये बात जाके सुमयून को बताती है। तो सुमयून कह जाता है और जो कैंटीन है उससे पार्सल करवा लेता है, यानी कि टिफ़िन में भरवा लेता है खाना, और लेके आ रहा होता है सुनिफांग के लिए अब क्लासरूम में। तो वो देखता है कि जो लुदीन है वो पढ़ा रहा होता है सुनिफांग को, और सुनिफांग को ये उसे शाबाशी दे रहा होता है पैट करके आराम से। तो जैसे ये देख लेता है सुमयून, उसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील होने लगती है। तो वो जाता है पार्क में और जो खाना उसने पार्सल कराया होता है वो खुद खा रहा होता है। खा नहीं रहा होता, ठूस रहा होता है, इतना सही वर्ड होगा। फिर अगला लेक्चर होता है वो होता है पीई का। पीई में जैसे पीटी भी कहते हैं बहुत सारे लोग। तो पीई लेक्चर होता है तो इन्हें भागना होता है कुछ 200 मीटर। तो जब ये भाग रहे होते हैं तभी जो सुनिफांग है उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है और वो वहीं पे बैठ जाती है। मोस्ट प्रॉब्ली इसलिए हुआ क्योंकि वो भूखी थी, और बिना कुछ खाए जब आप भागते हो तो आपके पेट में दर्द शुरू हो ही जाता है। तो जो लुईज़ है वो भाग के जाती है सुमयून के पास और कहती है कि जो तुम्हारी बहन है वो नीचे गिर गई है। तो वो फटाक से भाग के जाता है और उसे उठाता है अपनी गोदी में और ले भागना शुरू कर देता है, और उसे भाग के ले जाता है जो क्लिनिक है, स्कूल की क्लिनिक। तो ऐसा होता है अमीर लोगों का स्कूल, इनके स्कूल में एक डॉक्टर का हॉस्पिटल टाइप भी होता है छोटा सा। तो वहाँ पे लेके जाता है और जो मैडम है उससे पूछता है कि ऐसा हुआ क्या कि ये गिर गई। तो वो कहती है कि ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका स्टमक खाली है और उसने कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर ली है, उसकी वजह से ये बेहोश हो गई थी। उसकी वजह से जो पेट है वो बराबर से परफॉर्म नहीं कर रहा। तो सुमयून पूछता है कि इसको कोई दवाई तो नहीं लगेगी। तो उसने कहा कि नहीं, कोई दवाई नहीं लगेगी, बस इसे आराम की ज़रूरत है। तभी जो निफांग है वो वहाँ से चली जाती है और जो सुमयून है वो चुपचाप आता है पीछे से और मैडम को पूछता है कि आपके पास ब्राउन शुगर वाटर है क्या। तो ब्राउन शुगर जो होता है वो शुगर लेवल बढ़ाने में मदद करता है बॉडी के। तो ब्राउन शुगर लेके जाता है। ब्राउन शुगर ड्रग्स भी होता है पर ये वो वाला ड्रग्स नहीं है। तो वो लेके जाता है सुनिफांग के लिए। तो जैसे वो ब्राउन शुगर वाटर लेके जाता है क्लास में तो देखता है कि जो लुदीन है वो उसे मैथ्स पढ़ा रहा होता है, और जो लोग डील साइन करते हैं उसमें डील में जो सुनिफांग है वो स्पेशल लंच बनाएगी लुदीन के लिए और लुदीन उसे मैथ्स सिखाएगा। तो ये वापस सुनता है और वापस ये जलने लगता है। भाई पूरे 3 एपिसोड में ये जितना जला है ना, क्या बोलूँ अभी पता नहीं आगे के एपिसोड में कितने बार जलने वाला है मेरा भाई। लुदीन सुनिफांग को बुक के लिस्ट लिख के देता है और कहता है कि ये बुक हम लाइब्रेरी से ले लेंगे। तो ये बेसिक मैथ्स की बुक है, इसके मदद से तुम्हारे लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो ये बात सुमयून सुन लेता है। जब इन लोग लाइब्रेरी के लिए जा रहे होते हैं, लाइब्रेरी में बुक लेने के लिए, उससे पहले सुमयून लाइब्रेरी पहुंच जाता है और जो जितने भी बुक होते हैं वहाँ पे सारे बुक्स ले लेता है और अपने नाम पे बुक करवा लेता है और लेके चला जाता है वहाँ से। तो लाइब्रेरी में वो मैथ्स की एक भी बुक नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि जो लाइब्रेरी वाला होता है वो कहता है कि तुम इतने सारे बुक का करोगे क्या, इतने सारे बुक पढ़ पाओगे। तो सुमयून कहता है कि मैं टॉपर हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो जब ये लोग बुक ढूंढते हैं तो इन्हें बुक मिलता ही नहीं है। तो लुदीन कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास बुक होंगे पड़े हुए पुराने वाले, तो अगर तुम फ्री हो तो हम कैफ़े में मिल सकते हैं। तो ये बात वापस मयून सुन लेता है और जैसे ये बात सुनता है मयून को सपने आने लगते हैं और वो इमेजिन करने लगता है कि क्या होगा। तो वो इमेजिनेशन में देखता है कि जो लुदीन और सुनिफांग है वो कैफ़े में खड़े होकर डांस कर रहे हैं
उसके बाद जो सुमयून है वो ढूंढने लगता है निफांग को, और जैसे निफांग मिलती है तो उसे वो रोक के कहता है कि तुम ट्यूशन के लिए नहीं जा सकते। तो निफांग समझ जाते हैं कि ये उस पर उनकी बातें चुपचाप सुन रहा था। तो निफांग कहती है कि जो लूदिन है वो मेरा दोस्त है और तुम नहीं आ सकते हो हमारे फ्रेंडशिप के बीच में। तो मुयून कहता है कि उसकी जो ग्रेड्स है, उसके जो मार्क्स है वो सिर्फ मुयून अच्छे करवा सकता है। तो निफांग कहती है कि अच्छा, तो तुम जेलस हो, तुम्हें जलन हो रही है लूदिन से। अगले दिन हम देखते हैं कि जो लूदिन है और जो निफांग है वो कैफ़े में बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सुमयून पहुँच जाता है बैग लेकर। तो जो निफांग है वो कहती है कि तुम हमारा पीछा करते करते यहाँ भी आ गए। तभी वहाँ पे लुई भी पहुँच जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं किया, ये सिर्फ कोइंसिडेंस है। मैं तो यहाँ पे लुई को पढ़ाने आया हूँ और मैंने तुम्हें देखा यहाँ बैठे हुए, तो मैं भी यहाँ पे आ गया बैठने के लिए। तो जो सुमयून है वो एक क्वेश्चन लिखता है और जो लुई है उसका देता है सॉल्व करने के लिए। तो लुई कहती है कि सच्ची में करना पड़ेगा, मैं तो यहाँ पे सिर्फ नाटक करने आई हूँ। तो जो लूदिन जिस मेथड से सिखा रहा होता है निफांग को, तो बार बार वो बीच में अलग अलग मेथड बोल रहा होता है। जो सुमयून है जिस मेथड से लूदिन सिखा रहा होता है उसका अलग मेथड बता रहा होता है सुमयून। तो वो बेसिकली डिस्टर्ब कर रहा होता है उनको, और जो लुई है वो सो रही होती है। तभी जो निफांग है वो गुस्सा हो जाती है सुमयून पे, और जो सुमयून है उसे पकड़ के घर पे ले आता है। और जैसे इन लोग घर पे पहुंचते हैं तो इन्हें मैसेज आता है और पता चलता है कि जो उनके मम्मी पापा है वो फिर से बिज़नेस ट्रिप के लिए बाहर चले गए हैं और ये वापस घर पे अकेले है। तभी जो सुमयून है वो नाटक करना शुरू कर देता है कि उसके पेट में दर्द है, जिससे जो सुनिफांग है वो वापस उसके लिए खाना बनाने के लिए चली जाती है। और जैसे इनका खाना खा के हो जाता है, ये सोने के लिए चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि जो सुनिफांग है वो एक्चुअली में रात में चलती है और इस बार वो अपने डेस्क पे खड़े होकर खिड़की के सामने खड़ी हुई रहती है। और जो सुमयून है वो उसे पीछे से पकड़ता है और नीचे ले आता है और वापस आके बेड पे सुला देता है। तो इसके आँख खुले होते हैं, यानी कि पहले एपिसोड में कहा था कि जो ट्रॉमा है उसकी वजह से जो इसका दिमाग है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और ये रात में चलती है। तो इस बार वो खिड़की के सामने खड़ी थी, इसलिए जो सुमयून है वो उसके रूम में बार बार दिख जाता है, बार बार नीचे सोया रहता है क्योंकि उसे हर बार आना पड़ता है इसे वापस बेड पे डालने के लिए, क्योंकि जितने बार सोती है उतने बार खड़े होकर चलने शुरू कर देती है। और फिर जैसे ही अगली सुबह होती है तो वापस सुमयून नीचे सोया होता है और वापस ये तकिया उठाती है और उसको मारना शुरू कर देती है। और फिर हमें अगला सीन मिलता है कॉल इनके स्कूल का, और स्कूल में वापस हम देखते हैं कि जो लूदिन है वो बैठ के पढ़ा रहा होता है सुनिफांग को। निफांग है वो बिस्किट्स बना के लाई होती है लूदिन के लिए। तो लूदिन जैसे ही खाता है तो उसका हाथ कांपने लगता है। तो उसकी बीमारी के बारे में फ़िलहाल तो नहीं बताया गया, पर मैं बता देता हूँ आपको कि उसको एक हार्ट डिजीज़ है, यानी कि जो उसका हार्ट है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो वो नहीं भाग सकते। अगर हम भागते तो हमारा जैसे दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगता है, तो अगर उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगता है तो उसके शरीर में कमज़ोरी हो जाती है। पर वो कुछ भी करके एक बिस्किट खा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं जो सुमयून है वो जो सर से मिलने जाता है, तो सर उसे कहते हैं कि वो जो देश का सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है उसमें वो जा सकता है। तो सुमयून कहता है कि मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में जाने वाला हूँ। तो उसका सर कहता है मुझे पता है क्योंकि तुम अपने बहन के साथ जाना चाहते हो, पर मैं ये कह दूँगा कि जो तुम्हारी बहन है वो टॉप यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाएगी, और अपनी बहन के लिए तुम अपना जो किस्मत है या तुम्हारा फ्यूचर है वो ख़राब ना करो तो ही अच्छा होगा। तो सर कहता है कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से बात करना है। तो जो सुमयून है वो कहता है कि मेरे पेरेंट्स तो घर पे नहीं है, पर मेरी बड़ी बहन यानी कि सुनिफांग है, तो आप चाहे तो उससे बात कर सकते हो। तो सर कहता है कोई बात नहीं, जाओ, तो मुझे अब किसी से बात नहीं करनी। और वहीं पे एपिसोड 3 ख़त्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और अगले वीडियो तक के लिए बाय।